साथियों नमस्कार। भारत एक विशाल देश है साथियों, जहाँ विभिन्न धर्म के लोग, समुदायों के लोग विभिन्न वेशभूषा पहनावा के साथ एकजुट होकर के रहते हैं। ये रमजान का पाक महीना चल रहा है साथियों। सभी मुस्लिम समुदाय को और पूरे भारतवासियों को रमजान की पूर्व बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं साथियों, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समान रहा। साथियों, इसी सर्वधर्म संभाव से इससे पहले जब हमने मंदिरों के मौन में अपने भीतर की प्रतिध्वनि सुनी तो पाया कि पत्थर भी बोलते हैं, घंटियां भी संवाद करती हैं और आरती की लौ केवल दीपक नहीं दिशा भी होती है। अब यही यात्रा एक नए आकाश की ओर बढ़ रही है साथियों। न कोई तुलना है, न कोई प्रतिस्पर्धा, केवल अनुभूति का विस्तार है। यह श्रृंखला है मस्जिदों के मौन में साथियों, मस्जिदों के मौन में भी मैं, यहां शब्द कम होंगे, सजदे अधिक होंगे, यहां शोर नहीं, सांसों की तसल्ली होगी। मस्जिदें केवल इमारतें नहीं, वे झुकने की कला भी सिखाती हैं। वे बताती हैं कि जब माथा जमीन को छूता है तो मन आसमान से जुड़ता है। यह प्रस्तुति किसी धर्म का वर्णन नहीं, बल्कि उस मौन का अन्वेषण है साथियों, जहां मैं और तुम धीरे धीरे हम बन जाते हैं। मंदिरों की घंटियों से निकलकर अब हम अजान की पुकार में प्रवेश करेंगे साथियों, और हम पाएंगे कि ध्वनियां भिन्न हो सकती हैं, पर प्रार्थना का हृदय एक ही होता है। यह श्रृंखला समर्पित है साथियों उस भारत को जो विविधता को विभाजन नहीं विस्तार मानता है। आइए चलें मस्जिदों के उस मौन में, जहां श्रद्धा का स्वर मानवता की भाषा बोलता है। साथियों, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भावपूर्ण, संतुलित और सर्वधर्म समभाव की चेतना के साथ ये प्रस्तुति आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। मुस्लिमों का पवित्र धार्मिक स्थल जामा मस्जिद एक मौन से संवाद करने का प्रयास करते हैं। आइए, दिल्ली की धड़कनों के बीच समय के विशाल पन्नों पर एक स्थापत्य खड़ा है, न केवल ईंट और पत्थर का, बल्कि विश्वास, समर्पण और सामूहिक प्रार्थना का। यह है जामा मस्जिद। साथियों, कौन परिचित नहीं है दिल्ली की जामा मस्जिद से, जहां सिर झुकते हैं, जहां शब्द कम और मौन अधिक बोलता है। यह केवल मुस्लिम समुदाय की मस्जिद नहीं, यह भारत की साझी संस्कृति का आकाश है, जहां मैं से हम की यात्रा होती है साथियों। आइए देखते हैं जामा मस्जिद दिल्ली की स्थापना और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। साथियों, इस भव्य मस्जिद का निर्माण 1650 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1656 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया, वही शासक जिन्होंने ताजमहल जैसी अमर कीर्ति का निर्माण करवाया। करीब 5000 से अधिक कारीगरों ने 6 वर्षों तक परिश्रम कर इसे आकार दिया। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित यह मस्जिद उस युग की समृद्ध कला, शिल्प और धार्मिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है साथियों, पुरानी दिल्ली शाहजहानाबाद का यह केंद्रीय मस्जिद उस समय साम्राज्य की मुख्य जामा मस्जिद थी।
जामा अर्थात जहां सामूहिक नमाज अदा की जाए उसे जामा कहते हैं। साथियों, जहां जिस मस्जिद में सामूहिक रूप से नमाज अदा की जाए वही जामा मस्जिद है। इसका स्थापत्य और संरचना और वास्तुकला पर नजर डालें तो यह मुगल शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। 3 विशाल द्वार, 4 भव्य मीनारें, लगभग 40 मीटर ऊंची, 11 मेहराबों वाला मुख्य प्रार्थना कक्ष, विशाल आंगन जिसमें लगभग 25,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं, सीढ़ियां ऊंची, मानो यह संकेत हो कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए, अल्लाह तक पहुंचने के लिए मन को भी ऊंचा उठाना पड़ता है। संगमरमर की काली सफेद पट्टियां, जालीदार खिड़कियां, गुंबदों की सममिति सब मिलकर एक लय रचते हैं जो प्रार्थना की शांति से जुड़ जाती है। साथियों, देखते हैं इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। इस्लाम में मस्जिद केवल इबादत का स्थान नहीं बल्कि समुदाय, शिक्षा और सामाजिक संवाद का भी केंद्र रहा है। यहाँ दिन में 5 बार नमाज और ईद के अवसर पर जुमे की नमाज और ईद के अवसर पर यहाँ अपार भीड़ उमड़ती है। रमजान के पवित्र महीने में यह मस्जिद विशेष आध्यात्मिक आभा से भर उठती है। रोजा खोलने के समय का सामूहिक अनुभव मानो भूख से नहीं आत्मा से संवाद कर रहा हो। ऐतिहासिक घटनाएं और लोक मान्यताएं अगर इसकी देखें तो इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव इस मस्जिद ने देखे। मुगल काल की समृद्धि, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश शासन की कठोरता और स्वतंत्र भारत का नवजागरण। 1857 के बाद अंग्रेजों के कुछ समय के लिए इसे बंद भी किया था, किंतु आस्था की लौ बुझी नहीं। साथियों, वह और भी प्रखर हुई। लोक मान्यता है कि यहाँ कुछ पवित्र अवशेष भी सुरक्षित रखे गए थे जिन्हें अत्यंत श्रद्धा से देखा जाता था। आस्था और परंपरा पर नजर डालें तो यहाँ आने वाला हर व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, पहले सिर झुकाता है, फिर मन खोलता है। पर्यटक जब मीनार पर चलते हैं तो पूरी दिल्ली उसके सामने फैल जाती है, मानो यह मस्जिद कह रही हो ऊपर उठो, तो सीमाएं छोटी हो जाती हैं। यहाँ की परंपरा केवल नमाज तक सीमित नहीं है, यह सह अस्तित्व, सहिष्णुता और साझा संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। साथियों, सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से यदि काशी में आरती है, यदि अमृतसर में कीर्तन है, तो दिल्ली में अजान है, और ये तीनों मिलकर भारत की आत्मा रचते हैं। जामा मस्जिद हमें सिखाती है ईश्वर अल्लाह का घर किसी एक समुदाय की सीमा में नहीं, वह हर उस दिल में है जो श्रद्धा से झुकता है। तो साथियों, यह मस्जिद पत्थरों से नहीं बनी, यह बनी है विश्वास से। यह गुंबद आकाश को नहीं छूते, ये मानवता को छूते हैं। जब कोई यहाँ सजदा करता है तो केवल माथा नहीं झुकता, अहंकार भी झुकता है, और शायद यही है सच्चा धर्म। साथियों, मस्जिद के मौन में हमने जाना झुकना हारना नहीं होता, झुकना अहंकार का विसर्जन होता है। हमने देखा गुंबदों के नीचे केवल नमाज नहीं होती, यहाँ आत्मा अपने सृजनहार से संवाद करती है। पर हमारी यात्रा अभी अधूरी है, क्योंकि इबादत केवल सजदे में नहीं, इश्क में भी होती है, और जब इबादत इश्क बन जाए तो वह सूफी मार्ग बन जाती है। साथियों, इसी क्रम में अब हम अगली वीडियो में चलेंगे उस पवित्र स्थान की ओर जहां दरवाजे पर कोई धर्म नहीं पूछा जाता, जहां चादर केवल कपड़ा नहीं
आस्था का स्पर्श होता है। हम बढ़ रहे हैं दरगाह की ओर, जहां प्रेम की सबसे बड़ा मजहब, जहां प्रेम ही सबसे बड़ा मजहब है, जहां करुणा की खुशबू सदियों से बह रही है। आइए इस यात्रा में आगे कदम बढ़ाते हैं राजस्थान की उस धरती की ओर, जहां मानवता की दुआएं एक साथ उठती है। अगली प्रस्तुति अजमेर शरीफ दरगाह से। साथियों, अपनी वाणी को विराम देता हूं यहाँ पर, फिर मिलता हूं अगली प्रस्तुति के साथ अजमेर शरीफ में। देखना न भूलें। तो साथियों, अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेशन देता है और मेरी हिम्मत को बढ़ाता है। तो साथियों, फिर मिलते हैं अजमेर शरीफ राजस्थान में। और बताना चाहूँगा, मुझे भी जामा मस्जिद में भी और अजमेर शरीफ में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो चलिए, जो लोग नहीं जा पाए, कल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि अजमेर शरीफ क्या सिखाता है, क्या दिखाता है, क्या मानवता है। तो साथियों, इसी क्रम में फिर से आपसे यही कहूँगा कि तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू ईसा